आज दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को मिल गई। नहीं, बहुत बढ़िया हुआ माशाल्लाह, बड़ी दिल से खुशी हुई क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल ये है ना। मुझे इस पे यह है, धर्म की राजनीति करती, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करती और यह जनता के जो मेन मुद्दे हैं उनकी बात करती है। लेकिन मोदी सरकार के कहीं न कहीं वादे पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। अजी उन कितने वादे किए, काला धन आएगा, 15 लाख आएंगे, पता नहीं क्या क्या वादे हुए हैं, एक भी वादा नहीं पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ जो है बोल वचन सिर्फ बोल वचन। अभी तक गुजरात में क्या कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को 140 से 42 सीटें दिखा रहे थे। जिस दिन मोदी जी वोट डाल गए 5 तारीख को, सारा गोदी मीडिया बिक गया। उसने कहना शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल की 1 आ रही है, गुजरात में 1 आ रही है, दिल्ली में 0 आ रही है। अब आप देख लो आपके सामने। जी मोहम्मद फिरोज जी, कहाँ से आना हुआ है? मैं निजामुद्दीन से आया हूँ। जी आज अचानक से आम आदमी पार्टी कार्यालय पर? नहीं, मैं तो यहाँ बहुत दिन से इस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा काम करती है। मेरा यह है ना, मुझे इस पे यह है, धर्म की राजनीति करती, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करती और यह जनता के जो मेन मुद्दे हैं उनकी बात करती है। हाँ, मैं लेकिन आज ये साबित हो गया है। जी नहीं, ये साबित हो गया, दिल्ली की जनता नकार दी। धर्म की राजनीति से कुछ होने वाला थोड़ा ही ना है। अरे मंदिर मस्जिद तो खुद का मुद्दा है, भगवान अल्लाह तो दिलों में रहता है। तुम तो जो जनता के मेन मुद्दे है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, इस पर क्यों बात नहीं करते हो? धर्म में उलझा कर रखना, नफरत की राजनीति कर रहे पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम बेड़ा गर्क करके भगाते देश का। अरे जो तुम्हारे मुद्दे हैं, जनता के जो सड़कें हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उस पर क्यों नहीं बात करते आप लोग? धर्म की राजनीति बेड़ा गर्क करते देश का। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने बता दिया ना कि नया मोड़ आया है। जी नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह। देखो करके दिखाएगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी और कूड़े के ढेर को भी खत्म करके दिखाएगी और इंशाल्लाह क्लीन करके दिखाएगी आम आदमी पार्टी दिल्ली में। बात है कि आज दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को मिल गई। नहीं, बहुत बढ़िया हुआ माशाल्लाह, बड़ी दिल से खुशी हुई क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। लेकिन मोदी सरकार के कहीं न कहीं वादे पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। अजी उन कितने वादे किए, काला धन आएगा, 15 लाख आएंगे, पता नहीं क्या क्या वादे हुए हैं, एक भी वादा नहीं पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ जो है बोल वचन सिर्फ बोल वचन। हाँ, लेकिन आपको लग रहा है कि गुजरात में भी कुछ चमत्कार होने वाला है? देख, गुजरात में चमत्कार होने वाला है इंशाल्लाह, अच्छी सीटों से आएगी। मैं तो नहीं कह रहा सत्य में आएगी, लेकिन अच्छी सीटों से आएगी। लेकिन इससे भाजपा भारतीय जनता पार्टी को क्या मैसेज गया है, क्या नसीहत आप देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है? मैं कहता हूँ मोदी जी, जहाँ भी आपके कार्यकर्ता नफरत की, हिंदू मुस्लिम की, जय धर्म की राजनीति करते हैं, उन्हें रोको और अपने नेताओं से कहो कि जनता के विकास के मुद्दों की बात करें और जनता का विकास करें, तो आप इंशाल्लाह सही रहेगा। गुजरात में भी चमत्कार होने वाला है। गुजरात में इंशाल्लाह, मैं तो नहीं कहता पूरी बहुमत से आएगी, लेकिन सीटें अच्छी आएंगी आम आदमी पार्टी की, आएंगी। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में मुसलमान कांग्रेस से छिटक करके आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान हुआ है उसका? देखो, कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी हो चुकी थी जी। देखो, जो इतनी अच्छी काम करती, दिल्ली में 0 पे आती, कभी भी 0 पे नहीं आती, दिल्ली में 0 पे नहीं आती है। हाँ, तो इसने जाके भ्रष्ट पार्टी बन चुकी थी। हाँ, आपको लगता है कि विकल्प के तौर पर कांग्रेस से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर मुसलमानों ने भरोसा किया है? जी ऐसे ही है, जो आम आदमी पार्टी है ना, इसलिए भरोसा किया है क्योंकि ये धर्म मजहब में उलझा के फेंकती है इंसान को, जनता के जो मेन मुद्दे उस पर काम करती है और जो जनता को चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा करते रह गए। वो कर रहे हैं, देखो वो भी अच्छे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगले पीएम के रूप में जी मोदी का भी कोई विकल्प हो सकता है? मोदी का विकल्प है केजरीवाल पीएम के रूप में भी? जी केजरीवाल। मेरा नाम अय्यूब अली खान है जी, कहाँ से आना हुआ है? मैं नई दिल्ली जश्न में शामिल होने के लिए आए हैं? हाँ, बिल्कुल जश्न में शामिल होने के लिए आए हैं और हमने 10 बजे लड्डू बांटने शुरू कर दिए नई दिल्ली विधानसभा में। हमें पता था कि हम जीतेंगे और इंशाल्लाह हम कल भी जीतेंगे, गुजरात भी जीत रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे थे मेयर तो हमारा ही बनेगा। भाजपा के कहने से क्या होता है, गुंडागर्दी है और क्या है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जनता जो करेगी वो होगा, जनता जो करेगी वो होगा। हम मैं नहीं होते, हम है, हम का मतलब पूरी दिल्ली हमारी है, पूरा देश हमारे साथ है। पहले जो ईवीएम पर सवाल खड़े होते थे, आज ईवीएम का वो भ्रम भी टूट गया कि ईवीएम में गड़बड़। हमने इनको वो मौका ही नहीं दिया। जब हम यहाँ वोटें पड़ती हैं, हमारे जो मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, वो मशीनों के साथ जाते हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ जाते हैं। हम इनको बदलने का मौका ही नहीं दे रहे। ये हम गुजरात में कर रहे हैं। आज तक भी देख लो, हमारी पूरी टीमें गुजरात में लगी हुई हैं, सारे स्ट्रांग रूम हमने घेर रखे हैं। इन लोगों का मौका नहीं दे रहे मशीनें चोरी करने का, वरना तो करेंगे, चोर तो चोरी करेगा। एग्जिट पोल सारे फेल हो गए। वो तो होना ही था। इनका अभी तक गुजरात में क्या कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को 140 से 42 सीटें दिखा रहे थे। जिस दिन मोदी जी वोट डाल गए 5 तारीख को, सारा गोदी मीडिया बिक गया। उसने कहना शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल की 1 आ रही है, गुजरात में 1 आ रही है, दिल्ली में 0 आ रही है। अब आप देख लो आपके सामने।
लेकिन गुजरात में भी चमत्कार होने वाला है। बिल्कुल चमत्कार होगा, गुजरात में भी चमत्कार होगा। कम से कम 100 सीटें हम लेकर आ रहे हैं क्या गुजरात। लगता है ऐसे कौन से मुद्दे रहे जो जनता ने का भरोसा जीता आम आदमी पार्टी ने? भैया देखो, हमारे शिक्षा का है सबसे पहले, तो चिकित्सा का है, उसके बाद में हमारे किसी भी एमएलए के पास, काउंसिलर के पास या हमारे अरविंद जी के पास कोई भी जाए वो बिल्कुल आराम से मिलते हैं। भ्रष्टाचार का हमारे यहाँ कोई नाम नहीं है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आए थे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। दिल्ली में अभी तक जो एमसीडी में था एक और बात है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा करती थी आज वो फेल हो गई दिल्ली में। यह सबसे बड़ा तो ऊपर वाला है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ये हम दावा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। घमंड टूटा है ना। घमंड तो टूटना था, घमंड तो रावण का ही रहा, तो ये क्या है? रावण सबसे ताकतवर था, उसका घमंड नहीं रहा ना। मैं तो एक मुसलमान हूँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि रावण एक शक्तिशाली था, लेकिन क्या हुआ? घमंड था, टूट गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देश के लिए पीएम मोदी का भी विकल्प हो सकता है? हमारे अरविंद जी है, बेहतर है। बिल्कुल है, अरविंद जी है हमारा। तो हर उसमें होता है हमारा कि 2024 में अरविंद जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और बना के रहेंगे। देश की जनता इतना प्यार करती है उनसे, इतना भरोसा करती है उन आपको लगता है कि कहीं मुसलमानों का कहीं ना कहीं रुख कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ? भैया सारा मुसलमान अरविंद जी के साथ है, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी है, क्योंकि इस पार्टी के अंदर कभी भेदभाव नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी खो गए ना, कांग्रेस खो गई। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी फिलहाल, उसमें कमी रही ना, क्या कमी रही? उसकी बहुत कमियां हैं। पहले और कांग्रेस में क्या था, खाओ और खाने दो, उसमें ये चलता था। बीजेपी ने आने के बाद में उनको सबको कैचअप कर लिया, उनको देख लिया किस किस का लीक पॉइंट है। लेकिन भाजपा ने तो कहा ना कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया, शिक्षा में किया, दारू में किया और पता नहीं किसी साबित करके दिखाए ना, साबित करके दिखाएं। ये बच्चा ओलंपिक कला का है, इनके यहाँ से जो पहले प्रसिद्ध थे, इन्होंने चंदर दे के उसे बीजेपी से जितवाया था। जब वो पहली बार इलेक्शन लड़ी थी 2 लाख की उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बताई थी। आज अब जो इलेक्शन लड़ी है 17 करोड़, 2 फैक्ट्री और 6 मकान 5 साल में, जुग्गी बस्ती में इतना लूट लिया, तो आप अंदाजा लगा लो कि इनके सांसद क्या कितना लूटते होंगे। लेकिन एक राजनीति, नई राजनीति में एक मोड़ आया है ना, एक राजनीति में बड़ा मोड़ आया है। ये राजनीति का मोड़ सबसे ये भरोसा, भरोसा। अरविंद जी पे लोग भरोसा करते हैं, उनके अंदर गुरूर नहीं है। मैं एक पटरी पे बैठता हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ और मैं अरविंद जी के साथ काम करता हूँ और अरविंद जी ने मुझे संगठन मंत्री बना रखा नई दिल्ली विधानसभा का। अब एक पटरी वाला संगठन मंत्री हो सकता है, आप अंदाजा लगा लीजिए। और चप्पलों में रहता हूँ अरविंद जी की तरह, बसों में चलता हूँ। अगर इनका संगठन मंत्री होगा तो कारों में घूमेगा, मैं नहीं घूमता। बिल्कुल बड़ा आदमी होगा, कारों में घूमेगा। लेकिन आज केजरीवाल जी ने कहा है अगर दिल्ली को साफ करने के लिए मुझे पीएम मोदी जी की भी जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। हमें सबकी ज़रूरत है, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, न किसी को ये कहेंगे तुम हमारे साथ नहीं आओ। देखो सफाई तो सभी मिलके करेंगे जब भी सफाई होगी। अरविंद जी अकेले सफाई नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, मोदी नहीं कर सकते। हमने सब नहीं मिलके काम करना है। और हम तो खुला हम कह रहे हैं, हम तो झाड़ू वाले हैं। हमने 4 दिन पहले कह दिया झाड़ू मार दी, झाड़ू लग गई। लेकिन झाड़ू तो अभी भाजपा के ऊपर लगाई है, लेकिन कूड़े के पहाड़ पर अभी बाकी अब उस पर भी लगाएंगे। जब अरविंद जी ने हमारे कहा 5 साल में कूड़े का पहाड़ खत्म, तो खत्म। मेहनत करेंगे, एक बच्चा मिलकर उनके साथ मेहनत करेगा, बिल्कुल।